सभी को प्रेज द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम देखेंगे, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ही क्यों परमेश्वर है। क्यों आज लोग जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या सच में वो परमेश्वर है या नहीं है। आज मैं कुछ बाइबल से कुछ लेकर कुछ आपको बताना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी, जब मैं सारे देवता मतलब इस दुनिया में जितने भी भगवान में सबको पूजा करती थी कि मतलब सबको ही भगवान है, पर मैं ये सोचती थी कि इनमें से परमेश्वर कौन है। सबके अलग अलग गुण थे, सबको अलग अलग मतलब उनका बारे में लिखा हुआ था, अलग अलग दिखने में अलग अलग दिखते थे, सबका बनावट अलग अलग था या फिर सबको पूजने का तरीका अलग था। मेरे अंदर एक सवाल था, मुझे एक परमेश्वर की खोज थी कि परमेश्वर कौन है करके। पर जब मैं पिछले ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर जब मैं जैसे जैसे बड़े होने लगी मुझे परमेश्वर की बहुत मतलब उसे ढूंढने की बहुत इच्छा थी। और मैं सबको जब पूजा करती थी तो मैं कहती थी इनमें से परमेश्वर कौन है, मतलब सच्चा परमेश्वर कौन है। जब मैं ढूंढती थी मेरे अंदर सवाल था। तो जब मैं प्रभु में आई, मुझे परमेश्वर ने ग्रहण किया। मैंने उन्हें ग्रहण नहीं किया, उसने मुझे ग्रहण किया। उसने मुझे उद्धार दिया, उसने मेरे पापों से मन फिराने का अवसर दिया, उसने मेरे जीवन को नया बनाया। जब मैं पाप में थी, मेरा जीवन बेकार था, तब उसने मुझे सुधारा, मुझे गलतियों से सीखने का मदद किया। क्योंकि कोई इंसान किसको हम परमेश्वर नहीं बना सकते, क्योंकि वो गलती 1000 बार करते। पर जब मैंने बाइबल में मैंने पढ़ा, आप मत्ती से लेकर यूहन्ना तक पढ़ेंगे, तो परमेश्वर क्यों परमेश्वर है, क्यों यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा कि अगर मुझे देखना है तो यीशु मसीह को देखो, क्यों कहा उसने। अगर हम ऐसे जानना चाहेंगे तो आप बाइबल पढ़ें, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक, आपको जरूर पता चलेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और मैंने देखा कि सबका बनावट अलग है, सबका मतलब मैं जिसको जिसको पूछती हूँ सब कुछ। पर जब मुझे पता चला कि असली परमेश्वर कौन है, उसका गुण जब मैंने जाना, जब मैंने बाइबल पढ़ना चालू किया, तो मैंने जाना कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो इंसान के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो क्या करता है, खुद के बनाए हुए मंदिर। तो मैंने सोचा कि खुद का बनाया हुआ मंदिर, तो मैं सोचने लगी खुद का बनाया हुआ मंदिर, उसका कौन सा मंदिर है। मैंने सोचा कोई तो ऐसा टेम्पल होगा जो उसमें रहता होगा। पर जब मैंने प्रिय पढ़ा, सच में वो वहाँ वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसे परमेश्वर ने बनाया वो उसका मंदिर है। और हम पढ़ते हैं कि वो मंदिर एक जगह नहीं रहता, वो स्थिर नहीं रहता, वो चलने फिरने वाला परमेश्वर है, वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो पूरे संसार में घूमने वाला परमेश्वर है। अब मैं अगर मैं किसी को बोलूंगी तो उन्हें लगेगा कि मैंने किसी को ऐसा बोल दिया, मैंने इस धर्म को बोल दिया। मैं उस धर्म को, मैं किसी धर्म को नहीं बोली, मैं अपना बताना चाह रही हूँ कि मैं बाइबल में जब परमेश्वर को ढूंढ रही थी तो परमेश्वर मुझे कैसे मिला। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे मैं क्रिश्चियन, मैंने प्रभु को नहीं ग्रहण किया, उसने मुझे ग्रहण किया है, क्योंकि मैं बहुत पापी थी। उसने मुझे धो के शुद्ध किया और अपने लहू से मुझे बेदाग बनाया और उसने मुझे ग्रहण किया, मुझे उसने नया जीवन दिया। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो चर्च है हमारा, उसमें परमेश्वर नहीं रहता है प्रियो। वो जो चर्च बना हुआ था उसमें परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर जब हम जाते हैं, वहां पे जाके आराधना करते हैं, सब आत्मा में भर के जब हम प्रार्थना करते हैं, तब उनके जीवन में कार्य करके उस चर्च में क्या करता है, परमेश्वर अपनी आत्मा को प्रकट करता है। वहां अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। कोई मंदिर में मतलब कोई चर्च बना के रख दे, उसमें आप देखते हैं सप्ताह भर वहां खाली रहता है, कोई वहां पे कुछ काम नहीं होता है। पर जब लोग वहां जाते हैं, जब वहां पे जाके एंट्री मारते हैं, जब आराधना करते, स्तुति करते, गवाहियां देते हैं, वचन देते हैं, मिरेकल होने लगता है, चमत्कार होने लगता है, तब क्या होता है, वहां परमेश्वर विराजमान होते हैं। क्या क्यों विराजमान होते हैं? वो चर्च तो पहले ऑलरेडी ना रहना चाहिए। मैं वही बताना चाहती हूँ, वो चर्च में परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर रहता है अपने बनाए हुए मंदिरों में, जो कि आप, हम और हम सभी कोई उनके बनाए हुए मंदिर है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चर्च में रहता है, चर्च में नहीं रहता, ये गलतफहमी है। वो हम जब जाते हैं, जो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर वहां आते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर। वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम 17 का 24 में ऐसा लिखा है कि जिस परमेश्वर ने सारे पृथ्वी और सारी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर क्या हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है? नहीं प्रियो, वो अपने बनाए हुए। अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें, उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमने उन्हें नहीं बनाया है। तो मेरा जो था सोच वो बदल गया कि परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर को नहीं बनाई हूँ, उसने मुझे बनाया है। जो भी हाथ के बनाए हुए चीज कलाकार किया हुआ है, उसमें परमेश्वर विराजमान नहीं होता है। वो हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में रहने वाला परमेश्वर है। क्यों, कब रहता है? जब हम अपने पापों से तौबा मांगते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं, जब हम मन फिराते हैं, जब हम उनके वचन को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम उद्धार पा लेते हैं, तब वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, कोई चर्च में परमेश्वर नहीं रहता, परमेश्वर हमारे अंदर में रहता है। जब हम जाते हैं, वहां जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति रहता है, वहां पे देखें दास के द्वारा वहां अद्भुत काम होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां उनकी पुकार को सुन के वहां प्रकट होते हैं, वहां आते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि जब मूसा ने वहां पे क्या जलती झाड़ी में से जब परमेश्वर का आवाज सुना, तो क्या वो पहले से वहां पे प्रकट नहीं था। वो जब मूसा वहां गया तब वहां पे परमेश्वर क्या, वो प्रकट हुआ। इसी तरह जब हम चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि चर्च में परमेश्वर है, चर्च में परमेश्वर रहता है, तब रहता है जब हम वहां जाते हैं, जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी गवाहियों को सुनते, बहुत सारी चमत्कारें होती हैं। क्योंकि जब हम जाते, एक मन एक चित होकर जब आराधना करते हैं, तब वहां परमेश्वर प्रकट होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, हाथ के बनाए हुए, जैसे कि ये बिल्डिंग में जब तक कोई आएगा नहीं तो वो किसी का घर नहीं कहलाएगा, ये खाली घर कहलाएगा। उसी तरह हमारा जीवन जो है वो मंदिर है परमेश्वर का, इसे हमें साफ रखना है और परमेश्वर
का वचन में कहता है, जो परमेश्वर ने बनाया है, क्या हम परमेश्वर को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है, और जो कि कौन है? मैं और आप और हम सभी कोई हैं। इसीलिए आप परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो एक मूर्त के समान नहीं है। हमारा परमेश्वर पूरे दुनिया में घूमने वाला है। आज पूरे इतिहास में अगर हम देखेंगे, आज पूरे दुनिया में अगर देखेंगे, तो परमेश्वर के हर एक जगह चमत्कारों को, चिन्ह, हर एक जो कल्पना से भी परे ऐसे कामों को कर रहा है। जो डॉक्टर पढ़ के डिग्री लेकर ट्रीटमेंट करते हैं, वो परमेश्वर मिनटों में विश्वास के द्वारा कर देता है। कैसे? क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई मूर्त में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर कोई चर्च में खाली वहीं पर सीमित रहने वाला नहीं है। जहां जाते हैं, जहां हमारे अंदर विराजमान जब होता है परमेश्वर, जहां कहीं भी हम चलते हैं फिरते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, हमारे साथ जाता है, हमारे पुकारने से वो कहीं भी आ जाता है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर कोई बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर अपने बनाए, जो हम बनाते हैं वो मंदिरों में नहीं रहता, जो उसने बनाया है उस मंदिरों में रहता है, जो कि आप और मैं और हम सभी कोई है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्यों परमेश्वर है, और क्यों? क्योंकि उसने हमसे इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र जो यीशु मसीह है, उन्हें जगत में दे दिया कि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए और नाश नहीं हो। हम इंसान को भगवान बना सकते हैं, पर वो पाप में खो जाते हैं। पर हम अगर देखेंगे, यीशु मसीह में कोई दाग नहीं था, कोई पाप नहीं था, वो गाली सुन के गाली नहीं दिया, झूठ बोल के झूठ नहीं। अभी भी हम देखेंगे बहुत सारे चमत्कारों को, अन्य छुटकारा को देता है परमेश्वर। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर बहुत महान है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, वो इंसान के बनाए हुए मूर्तों में नहीं रहता, वो इंसान के बनाए हुए ढांचों में नहीं रहता, इंसान के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जहाँ हम और आप विराजमान होते हैं, मतलब हम और जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, उसकी सच्चाई से आराधना करते हैं, परमेश्वर हर जगह उपस्थित हो जाता है, हमारे अंदर विराजमान होता है परमेश्वर, हमारे मन में रहता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा आप परमेश्वर से पुकारे तो वो हर जगह आ जाएंगे। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।